नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक से पूरा सिस्टम ही चलने वाला है। जिस टॉपिक पर पूरा सिस्टम ही निर्भर है, उसका नाम है गूगल। अगर गूगल ने एक थोड़ा-सा भी हरकत किया, तो पूरे सिस्टम को ही तबाह कर सकता है। गूगल के बिना हमारा कोई भी फ़ोन या अकाउंट सिर्फ़ एक डब्बा है। अगर गूगल ने जिस दिन इस हरकत को कर दिया, पूरा सिस्टम को ही क्रैश कर सकता है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम गूगल के इस रहस्यमयी राज को गहराई से समझेंगे। बात है दोस्तों साल 1998 में कैलिफ़ोर्निया के एक साधारण से गैरेज में 2 पीएचडी के छात्रों ने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसका नाम है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये छात्र सिर्फ एक बेहतर सर्च इंजन बनाना चाहते थे, जहां पर उन्होंने इसका नाम बैकलिंक दिया था। यह एक ऐसा नाम था जो गूगल से एक बड़ी संख्या से प्रेरित था, जो वह एक छोटे से गैरेज से शुरू हुआ यह सफर था, जो आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी साम्राज्य बन चुका है। कि गूगल के पहले सर्च इंजन से यह काफ़ी उससे अलग था, जहां गूगल के सर्च इंजन सिर्फ कीवर्ड पर ध्यान देते थे। पेजरैंक नामक एक क्रांतिकारी का एल्गोरिथ्म बनाया था, जो किसी भी वेबसाइट और लोकप्रियता और प्रासंगिकता को जो बैकलिंक्स के आधार पर इन्हें मापता था। इसका मतलब साफ था दोस्तों कि जब आप गूगल पर कुछ भी चीज़ खोजते थे, तो आपको सबसे सटीक जवाब और विश्वसनीयता का प्रमाण मिलते थे। यह तकनीक इतनी सफल रही थी कि जल्द ही गूगल इंटरनेट पर खोज का एक परिमाण बन गया, जहां पेजरैंक ने इंटरनेट पर जानकारी खोजने के तरीके में एक क्रांति ला दी थी। इसने डेटा के एक विशाल सागर में प्रासंगिक मोती ढूंढना आसान बना दिया था और यह गूगल की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। सर्च इंजन के बाद गूगल ने अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने कई कंपनियों को खरीदा और कई प्रोडक्ट्स जहां उन्होंने साल 2004 में जीमेल एक फ्री सेवा लोगों को प्रदान करना शुरू कर दिया और साल 2005 में एंड्रॉइड के एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज दुनिया के ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन्स में गूगल का होना अनिवार्य है। और वहीं साल 2006 में यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफ़ॉर्म बन गया। और वहीं साल 2008 में गूगल ने एक क्रोम ब्राउज़र बना दिया, जहां से किसी भी चीज़ को ढूँढना काफ़ी आसान हो गया। गूगल ने धीरे-धीरे हमारे जीवन के हर हिस्से में अपनी जगह पूरी तरह से बना ली है। चाहे वह मैप्स के ज़रिए रास्ता खोजना हो या जीमेल के माध्यम से कोई ईमेल भेजना हो या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना हो,
हम सब गूगल के इकोसिस्टम का एक हिस्सा बन चुके हैं। गूगल के इस विशाल साम्राज्य की असली शक्ति जो उसके पास मौजूद डेटा है। जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या जीमेल पर ईमेल भेजते हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, तो आप इसके माध्यम से लगातार गूगल को आप अपना डेटा दे रहे होते हैं। इस डेटा का उपयोग गूगल अपने विज्ञापन बिजनेस के लिए करता है। गूगल की कमाई 80% से अधिक हिस्सा विज्ञापनों से आता है। गूगल आपको पसंद या नापसंद या आपकी आदतों के अनुसार गूगल आपको वीडियो या कुछ भी दिखाता रहता है। जो गूगल का एल्गोरिथम होता है, वह एक अद्भुत शिकारी की तरह होता है। गूगल हर एक क्लिक, हर एक खोज और हर एक लोकेशन को ट्रैक करता है, जिससे यह डेटा ही गूगल को अरबों डॉलर कमाने में मदद करता है। यह एक ऐसा व्यवस्था है जहां हम प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि खुद प्रोडक्ट बन गए हैं। और गूगल का जितना साम्राज्य बड़ा है, उसके मामले में चुनौतियां ही उतनी बड़ी हैं। कंपनी पर एक अधिकार बनाने के लिए काफी आरोप लगे हैं और कई देशों में गूगल के एंटी ट्रस्ट पर काफी जांच भी चल रही है। और इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गूगल हमारे डेटा की गोपनीयता को काफी आसानी से इसे ट्रैक कर रहा है, और जिससे हम और आप यह समझ नहीं रहे हैं, यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता है, जिससे हमारा और आपका कोई भी निजी डेटा सुरक्षित नहीं है। जो गूगल हमारे हर एक डेटा को सेव कर रहा है। अभी हाल ही में गूगल के अपने सर्च परिणामों में पक्षपात करने के आरोप लगे हैं, जहां हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों की तुलना में प्राथमिकता देते हैं। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है, लेकिन जितना ज़्यादा यह आसान बनाया है, उससे कहीं ज़्यादा यह हमारे लिए नुकसान है। जो हमारे सामने यह एक गंभीर सवाल बन गया है, क्या गूगल दुनिया के लिए यह एक आवश्यक उपकरण है, या यह एक ऐसी ताकत है जो बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखती है? या आने वाले भविष्य में दोस्तों गूगल का क्या होगा, यह आज भी अनिश्चित है। लेकिन एक बात तो निश्चित है दोस्तों, कि गूगल एक सर्च इंजन नहीं है। यह एक ऐसा साम्राज्य है जो हमारे जीवन के हर एक कोने में घुस चुका है। Stanford, with regards to entrepreneurship and high-tech industry, have been really amazing, and I was really attracted. जरा इमेजिन करके देखो दोस्तों, अगर गूगल हमारे जीवन से हट जाए, तो क्या हमारा जीवन उतना ही आसान रह जाएगा या नहीं? हम गूगल के प्रति इतना ज़्यादा निर्भर बन चुके हैं कि हम किसी भी सवाल या क्वेश्चन को खुद जांचने से पहले गूगल से ही पूछ लेते हैं।
क्या गूगल हमारे जीवन में हर एक तरफ, हर एक कोने का हिस्सा बन चुका है? जहाँ हमें खुद किसी काम को करने की बजाय हम गूगल से पूछ लेते हैं, जहाँ हमारी दिमागी क्षमता दिन पे दिन कमज़ोर हो रही है। ये इंजन जो है हमारे शरीर पर पूरी तरह से हावी है और हमारे माइंड को पूरी तरह से कमज़ोर कर रहा है। तो दोस्तों, यह जो गूगल है, वो अमेरिका का है। अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को अपने घुटनों पर टिका सकता है। गूगल एक ऐसी समस्या है दोस्तों, जिस पर सिर्फ़ अगर अमेरिका चाहे तो किसी को भी अपने घुटनों पर टिका सकता है। हमारे जितने भी अकाउंट हैं, हमारा पूरा सिस्टम ही गूगल से कनेक्ट है। चाहे हमारा छोटा आईडी हो या बड़ा, हर एक आईडी गूगल से कनेक्ट है। अगर वह चाह दे तो हमें मिनटों में चुका सकता है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस गूगल को लेकर हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।